इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को जिसने अपने कंधों पर संभाल लिया, आखिर उसी के हाल बेहाल क्यों है? जिस देश के किसान पिछले लगभग एक साल से प्रदर्शन पर हैं, सरकार आखिर उससे बात क्यों नहीं करना चाहती? एक बार फिर सरकार क्यों देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। देश का किसान, वैसे तो देश भारत को भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश में आखिर किसान ही बेहाल क्यों है? एक बार फिर से आखिर किसान प्रदर्शन करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं और आखिर क्यों वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, जिसके चलते दिल्ली और नोएडा के प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए। ये भी बताएंगे कि किन किन रास्तों पर जाने की मनाही है जहां जाम जैसी स्थिति आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर किसान प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, 20 जिलों के किसान दिल्ली आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। वैसे तो वो नोएडा के यानी कि गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण पर प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण, इन तीनों प्राधिकरण पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी शासन या प्रशासन के द्वारा कोई भी हल नहीं निकाला गया और जिसके चलते किसानों ने अब ये ठान लिया कि वो संसद का घेराव करेंगे और केंद्र की सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। उसी के बीच उन्होंने जो मांग रखी है वो महत्वपूर्ण है। उनकी जो मांग है उसको एक बार समझ लीजिए। किसानों का कहना है कि 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, वो बढ़ाया जाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए। यानी कि ये कहना है कि अगर अपनी जमीन अधिग्रहित हो जाती है किसी किसान की, तो उसने जितनी जमीन दी है उस जमीन का 10% हिस्सा विकसित होने के बाद उस किसान को दिया जाए, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और उसी के साथ मुआवजे की बात की है कि 64.7% की दर पर मुआवजा दिया जाए। भूमिधर, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लिए लाभ दिए जाएं। यानी कि जिन किसानों की जमीन इस अधिग्रहण में चली गई है, जो उसके बाद भूमिहीन हो गए हैं, उनके बच्चों को आजीविका चलाने के लिए रोजगार के जो सुविधाएं हैं, रोजगार के जो बिंदु है वो देने चाहिए और पुनर्विकास के लिए भी लाभ दिया जाना चाहिए। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू हो, क्योंकि किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उसने जो सिफारिशें की थी वो लागू होनी चाहिए। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण होना चाहिए। सारे फैसले शासन के स्तर पर हो, यानी कि प्रशासन के द्वारा किसानों के इन मुद्दों के जो फैसले हो वो प्रशासन के द्वारा ना होकर शासन से हो, ये किसानों की मांग है। अब इसमें हुआ यह था कि महापंचायत हुई सबसे पहले, उसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। फिर 28 से लेकर यानी कि 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण पर जो है प्रदर्शन किया जाता है किसानों के द्वारा। और जब इन दोनों जगहों से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो दिल्ली आने का आह्वान कर देते हैं। 2 दिसंबर को दिल्ली आने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन धरना प्रदर्शन केवल 27 नवंबर से नहीं है, बल्कि उससे पहले से है। और ये वही किसान है, यानी कि देश का वही किसान है जो इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर संभालने की हिम्मत रखता है। अभी आपको ये पता होगा कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी किस तरह से तेजी के साथ नीचे गिरी है। हम 5वीं तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सरकार का ये दावा है कि जल्द ही हम 3री तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो डराते हैं और वो इस बात पर संदेह भी पैदा करते हैं कि क्या सच में हम 5वीं तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था से 3री नंबर पर आकर खड़े हो जाएंगे क्या? पिछले साल जो जीडीपी दर हमारी 8% से ऊपर थी, यानी कि 8.45, उसके बाद यानी कि अगर पिछले साल के आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें 8+ नजर आएगी, आपको 8% से ज्यादा नजर आएगी। लेकिन इस बार शुरुआत में जो 7.8 के आसपास थी वो धड़ाम से गिरकर अप्रैल महीने में 6.7 पर आ जाती है। और अभी हाल ही में जो सितंबर वाला जो आंकड़ा सामने आया है
उसमें वो 5.4 पर आकर रुक जाती है। यानी कि आरबीआई ने भी अनुमान यह लगाया था कि इस बार जो हमारी विकास दर होगी वो लगभग 7% से ऊपर होगी, लेकिन घटकर 5% आ गई। पिछले साल के मुकाबले तो इस बार वैसे भी कम लगाई गई थी, 1% से कम, लेकिन अब तो और भी ज्यादा कम हो गई है, 2% की गिरावट। और अगर उसके आधार पर देखें पिछले साल जो विकास दर थी हमारी, तो उसके आधार पर 3% के आसपास हम नीचे आ गए। लेकिन ऐसे में भी जिसने सबसे ज्यादा संबल दिया वो किसान है। कृषि क्षेत्र ने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। कृषि क्षेत्र जो लगातार 2% की दर से बढ़ रहा था, इस बार वो 3% से ज्यादा की दर से बढ़ा है, यानी कि लगभग 3.5% की दर से बढ़ा है। और उसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर संभाल कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि किसान ने सिर्फ इसी बार संभाला। जब जब इस देश पर संकट आया, तब तब किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। चाहे वो कोरोना का समय हो, उस संक्रमण का समय हो, जब पूरे देश ही छोड़िए पूरी दुनिया में त्राही त्राही थी, तब भी किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है और अपने कंधों पर उठा लेता है। जब एक बार फिर से जीडीपी इस देश की ये बताती है कि कितनी तेजी के साथ वो नीचे की तरफ गिर रही है, तब भी किसान के ही कंधे काम आते हैं और वो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लेते हैं। जब इस देश में आईटी सेक्टर में नौकरियां तेजी के साथ गायब होती हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाती है, और जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि हमें अगले 5 साल तक हर साल 1 करोड़ नौकरियां निर्मित करनी होंगी, नौकरियां पैदा करनी होंगी। लेकिन सोचिए, 1 करोड़ नौकरियां तो पैदा तब होंगी जब 1 लाख की छटनियां कम होंगी। लेकिन यहां तो सिर्फ एक सेक्टर की बात हो रही है कि एक सेक्टर से ही 1 लाख छटनियां की गई। बाकी अलग अलग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। तो 1 करोड़ नौकरियों के सृजन की तो बात ही फिर खत्म सी हो जाती है। लेकिन उस समय पर भी किसान इस देश को संभालता है। लेकिन आज वही किसान एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर है। 2024 के ही फरवरी के महीने से किसान इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं नोएडा में। लेकिन फरवरी कर तो उससे पहले से रहे थे, लेकिन फरवरी के बाद से सरकार और किसानों के बीच की जो वार्ता है वो बंद हो गई। उसके बाद से लेकर सरकार ने इन किसानों से कोई बात नहीं की, यानी कि लगभग 300 दिन। और आज ये किसान अपनी ही इन बातों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, सरकार से बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस देश, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वो देश, जिस देश के संकट आने पर, जिस देश पर संकट आने पर किसान अपने कंधों पर उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल लेते हैं, आखिर उन्हीं किसानों का हाल बेहाल क्यों कर रखा है? आखिर उसी किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिलती है? आखिर उसी सरकार से बात करने के लिए उसी देश के किसानों को क्यों 1 साल तक धरना प्रदर्शन करना पड़ता है? आखिर उन्हीं किसानों को अपनी बात समझाने के लिए क्यों देश की राजधानी में आना पड़ता है और संसद भवन के घेराव का आह्वान करना पड़ता है? आखिर क्यों? ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, इस देश को बचाना है, उसे विकास के रास्ते पर तेजी से आगे लेकर जाना है, तो फिर किसानों की बात को तो सुनना पड़ेगा। बिना किसान के एक समृद्ध भारत बनाने का सपना ही अधूरा सा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या समझते हैं, और सरकार का किसानों के प्रति कैसा रवैया है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बात किसानों की है तो शेयर करना वैसे भी जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।